हाइपोमेनोरिया क्या है, ध्यान देना। व्हेन द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ द ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन डिक्रीज। अगर बेटा अमाउंट भी मतलब जो ब्लीडिंग के अमाउंट है वो भी डिक्रीज हो जाए और ड्यूरेशन जो 28 आवर, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे सॉरी जो मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग जो है, समझ में आ गया, वो भी कम हो जाए, समझ में आया। जैसे कि जो ड्यूरेशन होता है ब्लीडिंग का, जैसे 3 to 5 डे होता है, वो भी कम हो जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है, इस कंडीशन क्या बोलते हैं, हाइपोमेनोरिया, समझ में आया। व्हेन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन डिक्रीज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोमेनोरिया। ध्यान देना। कॉजेज में क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन, यूटेराइन साइनेकी। यूट्राइन साइनेकी का मतलब ये होता है जो यूट्राइन वाल होता है आपस में चिपक जाए, ठीक है, आपस में क्या हो जाए, चिपक जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूट्राइन साइनेकी। तो ये भी हाइपोमेनोरिया का ही कारण होता है, ठीक है। हाँ, इंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसका इन्फेक्शन इंडोमेट्रियम में हो जाए, ठीक है, ये भी कारण है। यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी कभी हाइपोमेनोरिया के एक ये भी कारण हो सकता है कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज करना, जैसे मालायन होता है, ठीक है, ये सब कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेज इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर हाइपोमेनोरिया, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जो होता है कॉजेज का पता लगा के, ठीक है, केवल कॉजेज का पता लगा के इसका ट्रीटमेंट करना ही हाइपोमेनोरिया का ट्रीटमेंट है, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो गया हाइपोमेनोरिया।